दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि रावण की पत्नी मंदोदरी ने विभीषण से विवाह क्यों किया था? अगर नहीं तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पुरसती ऋषि के पुत्र और महर्षि अगस्त्य के भाई ने राक्षस राज सुमाली और ताड़का की पुत्री राजकुमारी कैकसी से विवाह किया था। कैकसी के 3 पुत्र और 1 पुत्री थी, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। दूसरी पत्नी ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाड़िका थी, जिससे कुबेर का जन्म हुआ। रावण ने नीति के पुत्री मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विलोचन पुत्र बलि की पुत्री गजरौला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शालू की कन्या से विभीषण का विवाह हुआ था। भगवान शिव के वरदान के कारण भी मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी ने श्री विश्वेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है, जहां रावण और मंदोदरी की मुलाकात हुई थी। रावण की कई रानियां थी, लेकिन लंका की रानी मंदोदरी को ही माना जाता था। 5 कन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए मंदोदरी ने ही शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले अक्षय कुमार, मेघनाथ और अधिकारी महोदय। भ्रष्ट, विरूपाक्ष और गंभीर को भी उनका पुत्र माना जाता है। एक कथा यह है कि रावण की मृत्यु एक खास बाण से हो सकती थी और इस बाण की जानकारी मंदोदरी को थी। हनुमान जी ने मंदोदरी से इस बाण का पता लगाकर उसे चुरा लिया था, जिससे भगवान श्री राम को रावण का वध करने में सफलता मिली थी। सिंगल द्वीप की राजकन्या और एक मातृका का नाम भी मंदोदरी था। हालांकि जनसूचियों के अनुसार मंदोदरी मध्य प्रदेश के मंदसौर राज्य की राजकुमारी थी। यह भी माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंदोर की थी। जब रावण सीता का हरण करके लाया था, तब मंदोदरी ने इसका विरोध करके उसे पूर्ण राम को सौंपने के लिए कहा था, लेकिन रावण ने मंदोदरी की एक नहीं सुनी और रावण का भगवान राम के साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के कुल का विभीषण और कुछ महिलाएं ही जिंदा बची थी। युद्ध के पश्चात मंदोदरी भी युद्ध भूमि पर गए और वहां अपने पति, पुत्र और अन्य संबंधियों का शव देखकर अत्यंत दुखी हुई। फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की ओर देखा, जो आलोकित आभा से युक्त दिखाई दे रहे थे। श्री राम ने लंका के सुखद भविष्य हेतु विभीषण को राजपाट सौंप दिया। कहते हैं कि अद्भुत रामायण के अनुसार विभीषण के राज्याभिषेक के बाद प्रभु श्री राम ने बहुत ही विनम्रता से मंदोदरी के समक्ष विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। साथ ही उन्होंने मंदोदरी को यह भी याद दिलाया कि वह अभी लंका की महारानी और अत्यंत बलशाली रावण की विधवा है। कहते हैं कि उस वक्त तो उन्होंने इस प्रस्ताव पर कोई उत्तर नहीं दिया था। जब प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट गए, तब पीछे से मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया और बाहर की दुनिया से अपना संपर्क खत्म कर लिया था। कुछ समय बाद वह अपने महल से निकली और विभीषण से विवाह करने के लिए तैयार हुई। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। मंदोदरी के बारे में इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मंदोदरी एक सती स्त्री थी जो अपने पति के प्रति समर्पण का भाव रखती थी। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में